डॉक्टर यशवंत सिंह को जितने वोट मिले थे उससे तकरीबन 40,000 वोट इस बार ओम कुमार को कम मिले। तो खीज इस बात की है कि मैं लगातार जिस नेटौर विधान और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत, बीजेपी के तीसरी बार विधायक ने बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व यानी कि मोदी साहब के सबका साथ सबका विकास नारे को ठेंगा लगाते हुए कहा है कि अब सबका साथ और सबका विकास नहीं होगा। जिसने वोट दिया है केवल उसी का काम करूंगा। आपके वोट दे देना, आपको बात नहीं रहेगी, आपको वोट देगा काम उसका ही अब ये भी जान लीजिए कि विधायक हैं कौन। बिजनौर जिले में एक विधानसभा पड़ती है नेटौर, वहां से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। एक बार बसपा से जीते, दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मगर फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि चंद्रशेखर आजाद से थोड़े बहुत नहीं, तकरीबन 1.5 लाख वोटों के अंतर से पूरी तरीके से हार गए। 2019 के चुनाव में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर यशवंत सिंह को जितने वोट मिले थे उससे तकरीबन 40,000 वोट इस बार ओम कुमार को कम मिले। तो खीज इस बात की है कि मैं लगातार जिस नेटौर विधानसभा से तीसरी बार विधायक हूं, उसी नेटौर विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद ने उनको 32,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालना है। तो मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में बोले अब सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, जिसने जो किया है उसको भरना पड़ेगा। ऐसे लोगों का भी इलाज करेंगे जिन्होंने गद्दारी की और मुझे वोट नहीं दिया, उनका भी डेटा तैयार हो रहा है। तो ओम कुमार जी, आप तीसरी बार विधायक हैं, क्या आपको पता नहीं है कि आपका ये बयान न सिर्फ विरोध के काबिल बल्कि गैर संवैधानिक भी है। संविधान ये कहता है कि अगर आप विधायक या सांसद बन गए तो कुछ व्यक्तियों के, कुछ मजहब के नहीं है, बल्कि उस पूरी विधानसभा, उस पूरी लोकसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर यहाँ परंपरा ही ऐसी शुरू हो गई है। ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले बिहार की सीतामढ़ी सीट से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीधे जातियों का नाम लेकर के कहा था, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा समाज के लोग मेरे घर आएंगे तो उनको चाय पिलाऊंगा लेकिन उनका काम नहीं करूंगा। ये एक नई परंपरा है जिसका मतलब है वोट नहीं तो काम नहीं। हालांकि दबी जुबान सभी यही करते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सार्वजनिक तौर पर इस तरह के नफरती बयानों से बचना चाहिए। अब विधायक जी की डबल तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद से पूरी तरीके से हार गए, इसको लड़ाई में ही नहीं मान रहे थे। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद लगातार लोकप्रिय भी हो रहे हैं, तो जले पर नमक छिड़कने की समान है। तो करे क्या? तो अपनी अधिकारियों पर डालते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी अधिकारी ने मेरे कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया तो उसको बिजनौर जिले में रहने नहीं दूंगा। अब उसी बयान की अगली किस्त देखिए। बीजेपी के हाथ में ले दे करके हिंदू मुस्लिम एजेंडा ही बचता है। तो चंद्रशेखर आजाद को चुनौती देते हुए बोले कि मैं देखता हूं कि कौन कांवड़ यात्रा रुकवाता है। मेरे जिले में जैसे ही कांवड़ यात्री आएंगे मैं उनका सम्मान करूंगा। तो विधायक जी, चंद्रशेखर आजाद का बयान जरा दोबारा से सुन लीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरीके से संवैधानिक बयान दिया था। उन्होंने किसी धर्म का अपमान नहीं किया, बल्कि संवैधानिक नजरिए से कहा कि दोनों धर्मों में विभेद क्यों किया जा रहा है। अगर संविधान की मूल भावना, प्रस्तावना को देखें तो भारत का स्वरूप पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है, जिसमें सभी को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी हुई है। ऐसे में कांवड़ यात्रियों के लिए 10-10 दिन तक स्कूल बंद होते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, गूगल पर टाइप करके देख लीजिए, तमाम जिलों की खबरें दिख जाएंगी जहां हफ्ते भर स्कूल बंद है, रास्ते बंद हैं, तमाम जरूरी सुविधाओं को बंद
तो उसमें तकलीफ क्या है? अगर नेशन जनमत की राय पूछेंगे तो मैं कहूंगा दोनों ही गलत है। कांवड़ यात्रियों के लिए स्कूल और रास्ते बंद करना गलत है, तो नवाजियों के लिए भी रास्ते बंद करना गलत है। लेकिन अगर एक को सहूलियत दे रहे हो तो दूसरे की 20 मिनट की सहूलियत में आपको तकलीफ क्यों है? ये है पूरी तरीके से सांप्रदायिक और राजनीतिक एजेंडा। हालांकि ओम कुमार ने इस बयान को डाइल्यूट करते हुए चंद्रशेखर को ही चुनौती दे डाली कि हिम्मत है तो कांवड़ यात्रा रोक करके दिखाओ। हालांकि ओम कुमार जी को राजनीति में अभी तक परिपक्व हो जाना चाहिए था, क्योंकि तीसरी बार विधायक बने, लेकिन एक हार की खीज की वजह से अगले विधानसभा चुनाव में खुद का नुकसान करवाने का इंतजाम करवा रहे हैं। इस तरह के बयानों से और क्या झलकता है कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया उसका हिसाब कर दूंगा, इलाज कर दूंगा, लिस्ट बनाई जा रही है, देख लूंगा, उसका काम नहीं करूंगा। विधायक जी, अभी इसी जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में अगर टिकट मिला तो फिर से जाओगे। जनता ने अगर उस समय जवाब मांग लिया तो बोलती बंद हो जाएगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान।